हनुमान जी का अहंकार भंग की कथा। एक समय की बात है, लंका दहन, सीता माता की खोज और संजीवनी पर्वत लाकर लक्ष्मण जी को जीवित करने के बाद हनुमान जी का यश तीनों लोकों में फैल गया। हर कोई उनकी वीरता और भक्ति की चर्चा करने लगा। धीरे धीरे हनुमान जी के मन में थोड़ा गर्व, अहंकार आ गया कि मेरे समान कोई नहीं। मैंने स्वयं भगवान श्री राम की सहायता की, लंका जला दी और लक्ष्मण जी को बचाया। भगवान श्री राम सब कुछ जानते थे। उन्होंने सोचा, अब मेरे प्रिय हनुमान को थोड़ा समझाना होगा ताकि उनका हृदय फिर से विनम्र हो जाए। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान श्री राम ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महादेव, आप मेरे हनुमान की परीक्षा लें और उसका अहंकार दूर करें। भगवान शंकर ने एक साधु का रूप धारण किया और उस रास्ते पर चले जहां हनुमान जी जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक विशाल पर्वत रास्ता रोक रहा है। हनुमान जी ने कहा, अरे पर्वत, मेरे मार्ग से हट जा, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। साधु, जो वास्तव में शिवजी थे, बोले, हे वानर, यह रास्ता सबका है, पहले मेरा मार्ग साफ करो, फिर तुम जाओ। हनुमान जी बोले, आप कौन हैं जो मुझसे पहले जाने की बात करते हैं? मैं श्री राम का सेवक हूँ, मेरे जैसा बलवान कोई नहीं। शिवजी का रूप प्रकट होना। हनुमान जी का यह स्वरूप देखकर साधु मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से अपना त्रिशूल उठाया और कहा, यदि तू इतना बलवान है तो पहले मेरी शक्ति सह ले। इतना कहते ही साधु का तेज इतना बढ़ गया कि हनुमान जी पीछे हट गए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया। प्रणाम प्रभु, आप तो स्वयं भगवान शंकर हैं। हनुमान जी श्री राम और भगवान शंकर दोनों के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मैं तो आपका दास हूँ, मेरे मन में जो अहंकार आया उसे क्षमा करें। भगवान शिव का आशीर्वाद। भगवान शंकर ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, वत्स, जो श्री राम का सच्चा भक्त है उसमें अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए। भक्ति का सार विनम्रता में ही है। हनुमान जी ने नम्र होकर कहा, प्रभु, मैं अब से सदा विनम्र रहूंगा और केवल श्री राम का नाम का जाप करूंगा। सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। जब मन में अहंकार आता है तो भगवान स्वयं उसे तोड़ते हैं ताकि भक्त सही मार्ग पर बना रहे।